श्री राधे राधे दोस्तों। अगर आप एकादशी करने जा रहे हैं तो ये हैं एकादशी व्रत के नियम। जानिए क्या क्या ना खाएं। जानिए 10वीं और एकादशी के नियम। एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 10वीं के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। ये हैं एकादशी व्रत उपवास के नियम। नंबर 1, एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को 10वीं के दिन ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। नंबर 3, एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नंबर 4, यदि ये संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें। पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। नंबर 5, फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। नंबर 6, तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस नारायण द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। नंबर 6, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः आप मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। नंबर 7, यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना। नंबर 8, एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। नंबर 9, इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। नंबर 9, एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल को छोड़कर ग्रहण करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। तो ये तो है व्रत के नियम, और मेरे हिसाब से तो साधारणतया नियम ये है कि आप पूरे सच्चे मन से व्रत करिए, व्रत की कथा को सुनिए, पढ़िए। निषेध है, बहुत लोग गाजर खा लेते हैं, लेकिन गाजर और टमाटर का इसमें निषेध बताया गया है, तो गाजर और टमाटर नहीं खाना चाहिए। मैं भी एकादशी का व्रत करती हूँ, लेकिन मैं गाजर और टमाटर नहीं खाती हूँ। बाकी साबूदाना है, कुट्टू का आटा है और फल वगैरह हैं, ये सब खा लेते हैं। और ज़्यादा इसमें भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो सुबह से जैसे ऐसे ही मखाने वगैरह खा लीजिए। उसके बाद साबूदाना है, आलू है, ये सब खा सकते हैं। लेकिन गाजर बहुत से लोग खाते हैं, लेकिन गाजर और टमाटर का इसमें
निषेध बताया गया है। गाजर नहीं खानी चाहिए, टमाटर भी नहीं खाना चाहिए। बाकी सच्चे मन से व्रत रहिए, बहुत एकदम नियम और कानून में भी नहीं पड़ना चाहिए। सच्चे मन से व्रत रहना चाहिए, भगवान को सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। हाँ, ये है आज के दिन किसी की निंदा ना करें, किसी पे क्रोध ना करें, जीवों पे दया करें, दान दक्षिणा करें और हो सके तो ज़्यादा पंचायत नहीं करनी चाहिए। पंचायत करने से लोगों की निंदा हो ही जाती है। तो श्री राधे राधे दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।